नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पूरे सप्ताह का करंट अफेयर। आज 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ एक ही क्लास में। पूरे एक क्लास में आपको पूरे एक सप्ताह करंट अफेयर मिलेगा। अगर आपने डेली करंट अफेयर देखा है हमारे चैनल पर, तब आपका रिवीजन हो जाएगा आज। और आज अगर आपने पूरे सप्ताह नहीं देखा है या कोई क्लास मिस कर दिया है, तो आज आप जरूर देखिए। आज पूरे सप्ताह का करंट अफेयर आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर पूरे सप्ताह का क्या है। चलिए, आज 8 फरवरी का करंट अफेयर लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कल जो प्रश्न पूछे थे उसका क्या जवाब है। तो कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो था, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शंस थे नारायण प्रधान, बी नरेंद्र मोदी, सी सत्यपाल मलिक या डी रामदरस मिश्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब देखते हैं आज 8 फरवरी का करंट अफेयर क्या है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस है ए शुभ्रा गुप्ता, बी डॉक्टर पैगी मोहन, सी काकी माधव या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन जी को हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो इस वर्ष दिया गया है। देखिए, गांधी मंडेला पुरस्कार, गांधी मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। गांधी मंडेला, गांधी मंडेला पुरस्कार, गांधी मंडेला ये जो पुरस्कार है ये दिया गया दलाई लामा को। दलाई लामा कौन होते हैं। दलाई लामा, गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया दलाई लामा। ये दलाई लामा किसको कहते हैं। ये तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु होते हैं। अभी तिब्बत से ये भागे हैं क्योंकि तिब्बत पे चाइना का अधिकार हो गया है, तो भारत ने इन्हें शरण दिया हुआ है। भारत के हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं, इनको शरण मिला हुआ है दलाई लामा को। तो गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। इसके अलावा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अवनी लेखरा को मिला है। और 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार, जो भी बोलेंगे उसे आप लोग लिख सकते हैं। एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है। एकलव्य पुरस्कार ये मिला है पंकज आडवाणी को। पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी कौन है। बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं भारत के। पंकज आडवाणी ये भारत के बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। हाल ही में किसे नहीं, हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा होगा, कला घोड़ा लिखा है। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहां शुरू हुआ है। ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोच्चि, सी कोल्हापुर या डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए मुंबई। अभी हाल ही में मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव शुरू हुआ है और ये प्रत्येक वर्ष मुंबई में मनाया जाता है। इस वर्ष 23वां संस्करण है। काला घोड़ा कला महोत्सव का मुंबई में 23वां संस्करण मनाया जा रहा है। 23वां संस्करण, ये याद रखेंगे। कभी कभी काला घोड़ा कला महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है तो ये भी पूछता है, तो ये 23वां संस्करण मुंबई में मनाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में वाणी जयराम का निधन हुआ है। वाणी जयराम का निधन हुआ है, वे कौन थी। ऑप्शन है ए लेखिका, बी गायिका, सी पत्रकार या डी नायिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गायिका। वाणी जयराम भारत की गायिका थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चौथा प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है। ऑप्शन है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली या डी बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी बेंगलुरु। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में किया है। पांचवा प्रश्न है,
हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू किया है? ऑप्शन है इंडिगो एयरलाइंस, विस्तारा एयरलाइंस, एयर इंडिया या इंडियन रेलवे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इंडियन रेलवे ने अभी अपने जो कैटरिंग व्यवस्था है उसमें व्हाट्सएप फूड डिलीवरी की सुविधा शुरू की है। अब पूछा जा सकता है कि रेलवे के भारत में रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री का नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। चलिए छठे प्रश्न की तरफ देखते हैं। हाल ही में किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? ग्रैमी अवार्ड इस किसे मिला है? म्यूजिक कंपोजर जो है, ऑप्शन है ए रिकी केज, बी पी चक्रवर्ती, सी ए आर रहमान या डी एम किरवानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रिकी केज। इस वर्ष रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये भारत के म्यूजिक कंपोजर हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में। इसके अलावा एक ही रात में सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड मिलने का रिकॉर्ड है माइकल जैक्सन को। एक ही रात में, यानी एक ही अनाउंसमेंट में, एक ही दिन जो फंक्शन होता है, तो एक रात में सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिला है ग्रैमी अवार्ड, वो माइकल जैक्सन को मिला है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी सिक्किम या डी हरियाणा। तो सातवां प्रश्न का सही जवाब है सी सिक्किम। हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न क्या है? तो आठवां प्रश्न है, फरवरी 2023 में महाराष्ट्र के किस जिले में 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन शुरू हुआ? ऑप्शन है ए पुणे, बी वर्धा, सी नागपुर या डी शोलापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी वर्धा। वर्धा में अभी हाल ही में 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन शुरू हुआ। तो इसका जवाब है वर्धा। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है, पीएम मोदी ने कहां पर सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी कर्नाटक। कर्नाटक में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। 10वां प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की है? ऑप्शन है ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी श्रीलंका। श्रीलंका को भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 बसें प्रदान की है। अब एक चीज और जानिए, श्रीलंका ने अभी हाल ही में यानी 6 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कौन सा स्वतंत्रता दिवस? तो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में मनाया है तो शायद आ सकता है। 75वां स्वतंत्रता दिवस 6 फरवरी को श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। अब आपसे पूछा जाएगा
जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका प्रश्न है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस है ए असम, बी आईटीबीपी, सी लद्दाख या डी सिक्किम। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। आज हम लोग 9 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल पूछे गए प्रश्न का जवाब देखेंगे। कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका क्या सही जवाब है। तो कल का प्रश्न था, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए असम, बी आईटीबीपी, सी लद्दाख या डी सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी आईटीबीपी। आईटीबीपी ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। अब आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? काफी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उन्हें भी जानना चाहिए। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आई से इंडो, टी से तिब्बत, बी से बॉर्डर, पी से पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इन्होंने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। अब आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला है, हाल ही में किसने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है? आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है ए अनुराग ठाकुर, बी भूपेंद्र यादव, सी मनसुख मंडाविया या डी अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। अब भूपेंद्र यादव कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं अभी भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। भूपेंद्र यादव कौन है? पर्यावरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है आज का? दूसरा प्रश्न है, सरकार ने कब तक के लिए पीएम कुसुम योजना का विस्तार किया है? ऑप्शन है मार्च 2027, बी मार्च 2028, सी मार्च 2029 या डी मार्च 2026। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी मार्च 2026। पीएम कुसुम योजना का विस्तार मार्च 2026 तक के लिए कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न आज का, बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर कितना रखा गया है? ऑप्शन है ए 18 लाख करोड़, बी 20 लाख करोड़, सी 22 लाख करोड़ या डी 25 लाख करोड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी 20 लाख करोड़। अभी 2023-24 का जो 1 फरवरी को बजट आया उसमें कृषि ऋण का लक्ष्य जो है वो 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। कितना बढ़ाया गया अगर ये पूछा जाए तो 11% बढ़ा दिया गया है। पिछले बजट से कृषि ऋण का लक्ष्य 11% बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न आज का। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? ऑप्शन है ए 100, बी 103, सी 106 या डी 109। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी 106। इस वर्ष कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। अब पद्म पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार आते हैं? तब पद्म पुरस्कार में आते हैं पद्मश्री, इसके बाद पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये तीनों ही पुरस्कारों को सम्मिलित रूप में पद्म पुरस्कार कहा जाता है। इसके अलावा सबसे जो भारत का बड़ा है वो है भारत रत्न। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न इस बार किसी को भी नहीं दिया गया। इस बार भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। अब 106 लोगों को जो पद्म पुरस्कार दिया गया उसमें कितने लोगों को पद्म विभूषण, कितने लोगों को पद्म भूषण और कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो इस बार पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है। 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण, जबकि 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये तीनों मिलाकर देखिए 106 होता है। तो पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 106 लोगों को, पद्मश्री 91 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्म विभूषण 6 लोगों को। भारत रत्न इस बार किसी को नहीं दिया गया है, 0।
तो भारत रत्न किसी को नहीं दिया, अगर ये दिया जाता तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता, लेकिन ये नहीं दिया गया है। तो इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पद्म विभूषण जो 6 लोगों को दिया गया है, ये याद करना बहुत जरूरी है। इन 6 लोगों का नाम, ये कौन थे, भारत के किस राज्य से, ये कहां से हैं, और ये किस विभाग में, किस क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये जानना जरूरी है। तो ये देखते हैं इस बार पद्म विभूषण किनको किनको मिला है। पद्म विभूषण 2023 विजेताओं की सूची में पहला है बाल कृष्ण दोषी। ये बाल कृष्ण दोषी हैं, गुजरात राज्य के रहने वाले, ये वास्तुकला के क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ है। दूसरा है जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं, तो इनको तबला वादन के क्षेत्र में मिला और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तीसरा है एस एम कृष्णा, एस एम कृष्णा कर्नाटक के रहने वाले हैं, इनको लोक मामले के क्षेत्र में मिला है। और चौथा नंबर में है दिलीप महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है दिलीप महालनोबिस को। पांचवा है श्रीनिवास वर्धन, श्रीनिवास वर्धन ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, ये भारत के हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं श्रीनिवास वर्धन। इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। आखिरी हैं मुलायम सिंह यादव, इनको सभी लोग जानते होंगे, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के पिताजी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, है ना। इनको किस क्षेत्र में मिला है, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला है। तो ये 6 नाम याद रखेंगे, इनको 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी श्रीलंका या डी नेपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी म्यांमार। म्यांमार ने हाल ही में अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। छठा प्रश्न आज, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। ऑप्शन है ए लियोनेल मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी राफेल वर्नी या डी नेमार। तो अभी हाल ही में राफेल वर्ने ने संन्यास ले लिया है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से। ये किस देश के खिलाड़ी थे, ये पूछा जा सकता है। तो ये फ्रांस के खिलाड़ी, जिन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, फ्रांस के खिलाड़ी थे। जबकि सबका देश जान लीजिए, लियोनेल मेसी सभी लोग जानते होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे किस देश के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं, अर्जेंटीना। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको तो और सभी लोग जानते हैं, ये भी महान फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ये किस देश से हैं, पोर्टुगल, पुर्तगाल, है ना। जबकि नेमार ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो नेमार है ब्राजील के खिलाड़ी, नेमार है ब्राजील के खिलाड़ी। ये चारों खिलाड़ी में इंपॉर्टेंट है, सभी बड़ी महान खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, और किस किस देश से हैं ये जानना जरूरी था। एक क्वेश्चन है, इस बार विश्व कप फुटबॉल, फीफा विश्व कप किस देश ने जीता है। तो फीफा विश्व कप जीता है अर्जेंटीना ने। किनको हराकर, फ्रांस को। विजेता कौन है, अर्जेंटीना, विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता ये फ्रांस जो है वो है उप विजेता। एक और प्रश्न आ सकता है कि फीफा विश्व कप इस बार जो हुआ वो किस देश में हुआ है, तो ये कतर में हुआ है। कहां हुआ है, कतर में। ठीक है, इतना प्रश्न था यहां से। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है। ऑप्शन है ए इंदौर, बी लखनऊ, सी दिल्ली या डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए इंदौर। इंदौर हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निकाय बना है। 8वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां किया जा रहा है। ऑपरेशन सद्भावना कहां किया जा रहा है। ऑप्शन है ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी लद्दाख। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया जा रहा है। चलिए 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है आज का, हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। युवा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है ए मनसुख मंडाविया, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी नरेंद्र मोदी या डी अनुराग ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री। मानव संसाधन, थोड़ा सही से नहीं लिखा रहा है, इसको मिटा के लिखते थे। मानव
संसाधन विकास मंत्री, इनको शिक्षा मंत्री भी कहा जाता है ना। मानव संसाधन विकास मंत्री ही शिक्षा मंत्री होते हैं। तो ये धर्मेंद्र प्रधान है, अभी इन्होंने ही युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न 10वां है, हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला, मेला का नाम देखिए, सरस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी दिल्ली या डी असम। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन इसका आंसर है ए जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। अगला अब देखेंगे हम लोग कल का क्या प्रश्न है, जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुजरात के किस शहर को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला? ऑप्शन है ए अमरेली, बी सूरत, सी अहमदाबाद या डी राजकोट। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब है। आज 10 फरवरी के लिए करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका क्या जवाब है। तो कल प्रश्नों के आखिरी में प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाल ही में गुजरात के किस शहर को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF मोबाइल डिवाइस मिला? ऑप्शन है ए अमरेली, बी सूरत, सी अहमदाबाद या डी राजकोट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए अमरेली। अमरेली को भी हाल ही में IVF मोबाइल डिवाइस मिला है। चलिए देखते हैं आज 10 फरवरी का पहला करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में PM मोदी द्वारा किस शहर में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे या डी गांधीनगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी मुंबई। मुंबई शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं आज का। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने परमाणु षड्यंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक विकसित किया? ऑप्शन है ए चीन, बी यूनाइटेड किंगडम, सी रूस या डी जापान। तो सही जवाब है बी यूनाइटेड किंगडम। तीसरा प्रश्न है आज का, निम्न में से किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए शशि गोयल, बी मानसी कपूर, सी राखी कपूर या डी कविता राणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी राखी कपूर। राखी कपूर को अभी हाल ही में नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 के लिए। चौथा प्रश्न आज का, फरवरी 2023 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव का नाम देखिए, भारत रंग महोत्सव का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? ऑप्शन है ए 20वां, बी 22वां, सी 24वां या डी 26वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 22वां संस्करण आयोजित किया गया। चलिए आज का 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी महाराष्ट्र। अभी हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ जिसमें महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहे। अब पूछा जा सकता है इसमें कि इस पर किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ? तो इस बार मध्य प्रदेश में हुआ था। सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन हुआ जिसमें महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी भारत। भारत अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार
दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया? भारत पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन के 24% हिस्से देती है। भारत योगदान देता है 24% का, तो इसे याद रखेंगे आंकड़े को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 7वां प्रश्न। हाल ही में भारत ने किसके साथ निसार उपग्रह बनाया है? उपग्रह का नाम निसार है। भारत ने किसके साथ बनाया है? ऑप्शन है एक जाक्सा, जाक्सा JAXA, बी रोस्कोसमोस, सी नासा, या डी CSA। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी नासा। इसरो ने नासा के साथ मिलकर एक उपग्रह बनाया जिसका नाम निसार है। अब नासा का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं? नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म है, आप इसको लिखेंगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा 1958 में बना। इसरो का तो पता ही होगा, नहीं पता तो आप लोग लिख सकते हैं। इसरो का है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलकर बनाया है निसार। निसार को हम लोग लिखते हैं NISAR। निसार का फुल फॉर्म क्या है? तो निसार को हम लोग लिखेंगे नासा इसरो, लिखेंगे नासा इसरो, दोनों ने मिलकर बनाया है इसलिए इसमें दोनों का नाम है नासा इसरो सिंथेटिक, SYNTHETIC, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार, APERATURE, एपर्चर राडार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक निसार उपग्रह बनाया गया है जो नासा और इसरो ने मिलकर बनाया, और निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार। ठीक है, तो ये, और अभी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष का नाम अभी क्या है? आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ये तो हम बताएंगे ही। तो अभी लिख लीजिए आप लोग, S सोमनाथ हैं इसरो के अभी अध्यक्ष। चलिए 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेव, प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है अनक्रेव, ब्रांड का नाम है अनक्रेव, ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है ए निखत जरीन, बी विराट कोहली, सी वीर दास, या डी अक्षय कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी वीर दास। अभी जो अनक्रेव ब्रांड है प्लांट बेस्ड मीट का, उन्होंने वीर दास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वीर दास कौन है? वीर दास एक हास्य कलाकार है, हास्य कलाकार। चलिए 9वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 9वां प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ने खुद का नाम बदलकर क्या कर लिया है? ऑप्शन है ए एडोजीआई, बी एलओजीआई, सी जूनोजीआई, या डी जूडोजीआई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी जूनोजीआई। अभी हाल ही में एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस, पहले इसका नाम था एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस, जिसका नाम बदल के हाल ही में जूनो जनरल इंश्योरेंस यानी जूनोजीआई कर लिया गया है। अभी नाम बहुत सारी चीज़ों का बदला है, आप लोग पिछले क्लासेस में देखे होंगे, सबका नाम लगभग बताए हैं। जैसे एक है मुगल गार्डन, मुगल गार्डन का भी नाम अभी बदला गया है। आप लोग बता सकते हैं इसका नाम क्या है? मुगल गार्डन का नया नाम, मुगल गार्डन का नया नाम है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान। उसके अलावा एक इस्लाम नगर एक जगह है MP में, मध्य प्रदेश में, इस्लाम नगर, इसका भी नाम बदला गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। जगदीशपुर, इस्लाम नगर MP का जगह है, MP में शहर है छोटा, उसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। चलिए अब आज के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं।
आज का आखिरी प्रश्न है, 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है? ऑप्शन है ए कपिल देव, बी मोंटी देसाई, सी उन्मुख चंद या डी सुनील जोशी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मोंटी देसाई। मोंटी देसाई को अभी हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है। किनको बनाया है? मोंटी देसाई। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी देखने बोलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। अब देखते हैं आज का, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो एक प्रश्न है आपके लिए। हाल ही में एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के हैं? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी नामीबिया, सी साउथ अफ्रीका या डी नामीबिया। आज 11 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे 10 फरवरी को जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका क्या जवाब है। तो कल का प्रश्न था, हाल ही में एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी साउथ अफ्रीका या डी नामीबिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑस्ट्रेलिया। एरोन फिंच पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे एरोन फिंच। चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में है, बी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, सी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है या डी अनंतनाग, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में ये गुलमर्ग पड़ता है। इसमें 10 फरवरी से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ हुआ। इस विंटर गेम्स में आपको 5 दिवसीय आयोजन है। ये 5 दिन का खेल होगा। 5 दिन में 1500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इस विंटर गेम्स में करीब 1500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे और इसमें करीब 9 विभिन्न शीतकालीन खेल होंगे, जिसमें ये सभी 1500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 9 खेल होंगे, इसमें 9 शीतकालीन खेल होंगे जिसमें 1500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये 10 फरवरी से शुरू हुआ है और 5 दिन का होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जो बारामूला जिले में पड़ता है, वहां शुरू हुआ है। अब आज का दूसरा प्रश्न है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV D2 का सफल प्रक्षेपण कब किया? ऑप्शन है 7 फरवरी 2023, बी 10 फरवरी 2023, सी 10 जनवरी 2023 या डी 5 जनवरी 2023। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी 10 फरवरी 2023। 10 फरवरी 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से SSLV D2 का सफल प्रक्षेपण किया। अब SSLV D2 का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। SSLV होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए अब आज का तीसरा प्रश्न है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने किस तारीख को काऊ हग डे मनाने की अपील जारी की है? कौन सा दिन मनाया जाएगा? काऊ हग डे। काऊ हग डे मनाने का कब किया जा रहा है? तो ऑप्शन से आपके सामने ए 14 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 8 फरवरी या डी 6 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए 14 फरवरी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी होता है। इसी दिन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने काऊ हग डे मनाने की अपील की है। कब है? 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाने की अपील की है। अच्छा, किसने किया है ये भी याद रखेंगे। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने। आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए लखनऊ, बी हरियाणा, सी दिल्ली या डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए लखनऊ। लखनऊ में 10 फरवरी को, कब तारीख भी याद रखेंगे, 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया है।
अब आज का पांचवा प्रश्न है आपके सामने। आज का पांचवा प्रश्न है, इसरो द्वारा गगनयान मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा? ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 2 या डी 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए 3। इसरो द्वारा 3 व्यक्तियों को यानी 3 अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के तहत पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। अब ये गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए भेजा जाएगा। कितने दिनों का? देखिए 3 व्यक्ति को भेजा जाएगा, 3 यात्री होंगे, इनका 3 दिन का मिशन होगा, मिशन भी 3 दिन का होगा। और उन्हें वापस कैसे लाया जाएगा? वापस भारतीय समुद्री जल में उतरकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इन्हें जो भारतीय समुद्री जल, भारत का जो एरिया है समुद्र में, वहां पे इन्हें उतारा जाएगा। तो याद रखेंगे 3 अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत। 3 दिन का ये पूरा मिशन रहेगा। अब छठा प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में किस देश ने ड्रोन के लिए पहला अनमेन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान या डी चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए भारत। भारत ने अभी हाल ही में ड्रोन के लिए पहला अनमेन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। ये विश्व का ऐसा पहला है। अब सातवां प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर घोषित किया जा रहा है? ऑप्शन है ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय या डी विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय को अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा रहा है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। लिख लीजिए RN टैगोर। अच्छा, पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनकी स्थापना कब की है? तो इनकी स्थापना 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया। वर्तमान में इनके कुलपति कौन है? तो वर्तमान में इनके जो कुलपति हैं, यहाँ पे लिख लीजिए डॉक्टर विद्युत चक्रवर्ती। डॉक्टर विद्युत चक्रवर्ती अभी विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इनकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और इसे अब हाल में विश्व धरोहर घोषित किया जा रहा है। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया, एक चीज और याद रखेंगे, तुर्की का अभी नया नाम है तुर्की। पहले तुर्की था, अभी नया नाम इसका तुर्की कर दिया गया, टर्की भी इसे बोलते हैं। तो भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए ऑपरेशन सारथी, बी ऑपरेशन दोस्त, सी ऑपरेशन मित्र या डी ऑपरेशन साथी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के द्वारा भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद की जा रही, भारत के द्वारा मदद की जा रही है, जो वहां भूकंप आए और उसमें काफी क्षति हुई है जान और माल की, जिसमें करीब अभी और संख्या बढ़ रही है मृतक लोगों की, करीब 1500 से अधिक लोगों के मृत्यु की खबरें आ चुकी है। तो भारत के द्वारा इनकी मदद की जा रही है तुर्की और सीरिया की, और इस मदद का जो इस ऑपरेशन का जो नाम दिया गया है उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। अब 9वां प्रश्न है आपके सामने, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, रेस्तरां हिंदी में बोलते हैं रेस्टोरेंट को, तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, ये बर्फ में बना रेस्टोरेंट है। बर्फ में घर, इग्लू उसी कहते हैं जो बर्फ के अंदर घर बना होता है बर्फ में। तो ये ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी जम्मू और कश्मीर या डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी जम्मू और कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर में भारत का पहला इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। अब आज का आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न है,
हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए शमिका रवि, बी एस सुब्रमण्यम, सी अमित पनघल या डी अमिताभ कांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए शमिका रवि। अभी हाल ही में शमिका रवि को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अब समय आ गया है आपसे एक प्रश्न पूछने का। आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आपका प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन है आपके सामने ए कानपुर, बी लखनऊ, सी प्रयागराज या डी नोएडा। आज 12 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले 11 फरवरी को करंट अफेयर के आखिरी में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब जानेंगे क्या है। तो कल का जो प्रश्न था वो है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन है ए कानपुर, बी लखनऊ, सी प्रयागराज या डी नोएडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी लखनऊ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन का केंद्र का उद्घाटन किया है। चलिए अब देखते हैं 12 फरवरी का पहला प्रश्न क्या है करंट अफेयर में। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का नई दिल्ली में हाल ही में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है आपके सामने ए नरेंद्र मोदी, बी गिरिराज सिंह, सी राजनाथ सिंह या डी अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने अभी हाल ही में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। अब क्वेश्चन एक आ सकता है कि गिरिराज सिंह कौन है अभी? तो गिरिराज सिंह अभी केंद्र सरकार में पशुपालन मंत्री हैं। गिरिराज सिंह कौन है? केंद्र सरकार में पशुपालन मंत्री हैं। गिरिराज सिंह पशुपालन मंत्री हैं। इसके अलावा बाकी कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सभी को पता है। राजनाथ सिंह कौन है? ये भारत सरकार के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री। इसके अलावा अमित शाह ये भी हैं गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने ए 10 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 12 फरवरी या डी 13 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी 12 फरवरी। 12 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चार्ल्स डार्विन का जन्मदिन है। 12 फरवरी को ही चार्ल्स डार्विन का जन्मदिन है। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 को। 12 फरवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 1809 को कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इनका बहुत बड़ा योगदान है बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? ऑप्शन है ए यूपी, बी उत्तराखंड, सी बिहार या डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। वहां के राज्यपाल ने 10 फरवरी 2023 को प्रतियोगिता परीक्षा में होने वाले नकल को रोकने के लिए इस अध्यादेश को लागू किया है। अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो हम बताते हैं कौन है। गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह
यहाँ के राज्यपाल हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, ए दुबई, बी मुंबई, सी न्यूयॉर्क या डी लंदन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दुबई। दुबई में प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन होता है, तो 2023 में भी इसका आयोजन 13 फरवरी को किया जाएगा। 13 फरवरी को किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन दुबई में ही होता है और 2023 में इस वर्ष भी 13 फरवरी को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन दुबई में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, कौन सा शहर भारत का पहला फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है आपके सामने, ए पुणे, बी मुंबई, सी हैदराबाद या डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी हैदराबाद। हैदराबाद अभी हाल ही में ई रेस, फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है। ये भारत का पहला शहर है हैदराबाद। चलिए छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है आपके सामने, ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका या डी दुबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। भारत दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी करेगा और जो 108 बौद्ध तीर्थयात्री दक्षिण कोरिया से भारत आएंगे, वे भारत में 7 बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। 7 बौद्ध तीर्थ स्थल। सात बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है आज का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? एक बार फिर से देखिए, योजना का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बहुत आते हैं। पुदुमई पेन योजना, इसके दूसरे चरण की शुरुआत की किस राज्य में? ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके अंतर्गत क्या होता है, छात्रों को 1000, 5वीं से 12वीं तक के छात्रों को 1000 रुपए की राशि दी जाती है। अच्छा क्वेश्चन ये है आपका कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन। एम के स्टालिन, ये है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका या डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी दक्षिण अफ्रीका। अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भीषण ऊर्जा संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरिल रामाफोसा। रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। अभी इन्होंने देश में बिजली की भारी कमी के कारण अभी देश में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कर दी है। नौवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है आज का, हाल ही में कौन नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए जो अकाबा, बी कोजी सातो, सी हेन सुमाकर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो अकाबा।
जो अकाबा है आपका सही जवाब। जो अकाबा को अभी हाल ही में नासा ने मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। चलिए आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं, 10वां प्रश्न क्या है। तो हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? जीत है यहाँ पे होगा, जीता है ना। ऑप्शन है आपके सामने, ए समिका रवि, बी नताशा पेरिया नायगम, सी आदिति अशोक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी आदिति अशोक। आदिति अशोक ने अभी हाल ही में केनिया लेडीज ओपन का खिताब 2023 का खिताब जीत लिया है। ये एक भारतीय गोल्फर है। गोल्फ एक बहुत ही महंगा खेल है। आदित्य अशोक ओलंपिक में इस बार भारत की तरफ से काफी शानदार प्रदर्शन की और ये चौथा पोजीशन प्राप्त किए थे ओलंपिक में। इस बार जो जापान में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया भारत की तरफ से और चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ते हैं, आज आपसे पूछने का टाइम आ गया। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका प्रश्न है कि हाल ही में ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने किसकी सहायता के लिए राहत सामग्री से भरा C-17 विमान भेजेगा? विमान का नाम है C-17। ऑप्शन है ए तुर्की, बी सूडान, सी थाईलैंड या डी बांग्लादेश। आपको एक हिंट देते हैं कि उस देश में अभी बहुत ही भीषण भूकंप आया था जिसकी राहत के लिए, उसकी मदद के लिए भारत C-17 विमान भेजेगा और उसमें काफ़ी सामग्री रहेंगी, उसकी राहत सामग्री, मेडिकल का, खाने पीने का, जो भी हो। तो 12 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे 12 फरवरी को करंट अफेयर का जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका क्या जवाब है। तो 12 फरवरी को आपसे पूछा गया था कि हाल ही में ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने किसकी सहायता के लिए राहत सामग्री से भरा C-17 विमान भेजेगा? ऑप्शन है ए तुर्की, बी सूडान, सी थाईलैंड या डी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए तुर्की। भारत सरकार ने अभी तुर्की की मदद के लिए, तुर्की उसका नाम है, तुर्की की मदद के लिए C-17 विमान को भेजा। उसमें काफ़ी मात्रा में मेडिसिन और खाने पीने के सामान हैं और ये अभी तुर्की में एक भीषण भूकंप आया हुआ है जिसमें करीब 20,000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और अभी और आगे जान और माल का खतरा खत्म होने का आशंका जताया जा रहा है। तुर्की के अलावा सीरिया में भी इस भूकंप का काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रभाव है। तो इसी के लिए भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए C-17 विमान भेजा, उसकी मदद के लिए राहत सामग्री के साथ। चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने, राज्य सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक परिवार आईडी, इसका नाम है एक परिवार एक पहचान, उस पोर्टल को लॉन्च किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी लोग जानते होंगे योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम आप लोग बताएंगे क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल, ये है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम। अब हम लोग देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या है। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इजराइल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इजराइल, सी इजराइल इस प्रश्न का सही जवाब है। अभी हाल ही में इजराइल ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है। अच्छा, अभी इजराइल के, आपसे पूछा जा सकता है इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? वैसे हिंट पे मैं बता ही देता हूँ, अगर आप लोग इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट।
अगला प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अवार्ड का नाम देखिए क्या है, आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है ए हिसाशी तकेयुची, बी के एम मेनन, सी एस सोमनाथ या डी जी सतीश रेड्डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है के एम मेनन। के एम मेनन ने अभी हाल ही में आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। के एम मेनन को यह अवार्ड मारुति सुजुकी की ओर से दिया गया है। अच्छा, के एम मेनन है कौन? तो के एम मेनन अभी एमआरएफ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। एमआरएफ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अगला प्रश्न है आज का। हाल ही में बट बछराज का निधन हुआ है, वे कौन थे? बट बछराज ये कौन थे? एक संगीतकार थे, लेखक थे, पत्रकार थे या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए संगीतकार। बट बछराज एक अमेरिकी पॉप संगीतकार थे, पॉप सिंगर बोलते हैं, वो थे बट बछराज। ये अमेरिकी पॉप सिंगर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं? ऑप्शन है ए सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू कश्मीर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर अभी तो फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा, पर राज्यपाल का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम श्री मनोज सिन्हा। कौन है? श्री मनोज सिन्हा। इसके अलावा जो हमेशा पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में और क्या चीज़ है, तो जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस डल झील है। क्या है? डल झील जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया है? डिजिटल भुगतान उत्सव किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन से ए नरेंद्र मोदी, बी पीयूष गोयल, सी अश्विनी वैष्णव या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी अश्विनी वैष्णव। भी हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया है। अश्विनी वैष्णव कौन है? तो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी हैं केंद्रीय मंत्री। किस चीज के? तो रेल मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव अभी रेल मंत्री हैं, केंद्र में रेल मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया है। अगला प्रश्न इसके बाद है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन है ए पुरी, बी मुंबई, सी इंदौर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी मुंबई। मुंबई में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये दोनों ट्रेनें मुंबई से चलेंगी। कहाँ कहाँ? तो एक चलेंगी मुंबई से शिरडी, मुंबई से शिरडी, ये सोलापुर डिवीजन में पड़ता है। शिरडी वही साईं बाबा वाली शिरडी जगह है। मुंबई से शिरडी एक वंदे भारत, और दूसरा जो चलेगा वो मुंबई से सोलापुर। मुंबई से 2 ट्रेनें वंदे भारत खुली हैं, स्टार्ट हुई है। पहला रहेगा मुंबई से शिरडी और दूसरा मुंबई से सोलापुर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गवरिलिता ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है ए हंगरी, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी मालडोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी मालडोवा। अभी मालडोवा की प्रधानमंत्री नतालिया गवरिलिता ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने कहा है कि बहुमत ना होने के कारण इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कारण बताया बहुमत न होने के कारण इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ये मालडोवा की अभी प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है आज का,
हाल ही में किसने सफदरजंग अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए अरविंद केजरीवाल, बी मनीष सिसोदिया, सी सर्बानंद सोनोवाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सर्बानंद सोनोवाल, सी सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने अभी हाल ही में सफदरजंग अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है। अच्छा, सर्बानंद सोनोवाल कौन है? सर्बानंद सोनोवाल अभी केंद्रीय मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के सांसद हैं। कहां से? असम से। असम राज्य के हैं ये। असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री, असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी सांसद हैं असम से ही। आखिरी प्रश्न है आज का, हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए लक्ष्मी सिंह, बी एवी के प्रसाद, सी मीनाक्षी नेवटिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए बी के प्रसाद। अभी हाल ही में ए बी के प्रसाद को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, ए बी के प्रसाद कौन है? तो ए बी के प्रसाद एक पत्रकार हैं। ए बी के प्रसाद एक पत्रकार हैं और इन्हें अभी हाल ही में 2023 का राजा राम मोहन राय पुरस्कार प्रदान किया गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ये बहुत प्रश्न आता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि या राजा का संबोधन किन्होंने दिया? तो ये प्रश्न बार बार आता है, इसको याद रखेंगे कि अकबर द्वितीय ने। अकबर, देखिए अकबर वो नहीं जिसको हम लोग जानते हैं। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। किसने? अकबर द्वितीय ने। ये भी मुगल वंश के ही शासक थे, लेकिन ये दूसरे अकबर थे, वो प्रथम थे। तो आज का करंट अफेयर यहीं खत्म होता है। अब आपसे पूछा जाएगा जिसका प्रश्न आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका प्रश्न है, हाल ही में किसने फॉर्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन है ए अमित शाह, बी अनुराग ठाकुर, सी राजवर्धन सिंह राठौर या डी इनमें से कोई नहीं। करंट अफेयर के आखिरी में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किसने फॉर्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन है ए अमित शाह, बी अनुराग ठाकुर, सी राज्यवर्धन सिंह राठौर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी ने अभी हाल ही में फॉर्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? इसका आयोजन हुआ, तो इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में अभी हाल ही में फॉर्मूला ई चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसे अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चलिए अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए जैसलमेर अंतरिक्ष केंद्र, बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सी पलक्कड़ अंतरिक्ष केंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अभी हाल ही में इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अच्छा, आप लोग बताइए इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष अभी हैं S सोमनाथ। इसे याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न है आज का, भारत किस महीने के दौरान अपना वार्षिक ऊर्जा सप्ताह मनाता है? ऑप्शन है ए जनवरी, बी मार्च, सी फरवरी या डी जून। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी फरवरी। भारत फरवरी में अपना वार्षिक ऊर्जा सप्ताह मनाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका, 13 से 17 फरवरी के बीच 14वां एरो इंडिया कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी भोपाल, सी आगरा या डी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए बेंगलुरु। बेंगलुरु में अभी
13 से 17 फरवरी के बीच 14वां एरो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चौथा प्रश्न है आज का, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है डी मध्य प्रदेश। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। पांचवा प्रश्न है आज का, हाल ही में किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिन का निधन हुआ है? तो वो किस देश की थी? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली या डी इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है सी इटली। एलेना फांचिन जो विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता हैं वो इटली की रहने वाली है, इटली की रहने वाली थी। छठा प्रश्न है, हाल ही में किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? ऑप्शन है ए एयर इंडिया, बी इंडिगो, सी स्पाइस जेट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए एयर इंडिया। अभी हाल ही में एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है। आज का सातवां प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया गया? ऑप्शन है ए आइडियाज, बी ओमेन या वीमेन, सी साइंस एंड डी गर्ल इंडिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए आइडियाज। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया गया, उसका थीम था आइडियाज, IDEAS। आठवां प्रश्न है आज का, हाल ही में G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए नागपुर, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी नई दिल्ली। अभी हाल ही में G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के, कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम। ताल कटोरा स्टेडियम में इसका आयोजन अभी हुआ है। ये कब हुआ है? 11 और 12 फरवरी को, 11 से 12 फरवरी को हुआ है ये नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ है 11 एंड 12 फरवरी को। चलिए आज का 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी के पूर्व मुख्य डिजाइनर द्वारा किंग चार्ल्स तृतीय के आधिकारिक राज चिन्ह का खुलासा हुआ है? ऑप्शन है ए गूगल, बी एप्पल, सी अमेजन या डी फ्लिपकार्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी एप्पल। 10वां प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है ए अमित शाह, बी नितिन गडकरी, सी अनुराग ठाकुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी नितिन गडकरी। अभी हाल ही में नितिन गडकरी के द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। इसके आने से ये अनमेन्ड होंगे, इसके आने से प्रतिदिन 4000 करीब 4000 उड़ानों का मैनेजमेंट किया जाएगा। सॉरी, प्रतिदिन नहीं, ये प्रति घंटे होगा। प्रतिदिन हो जाएगा 96,000 उड़ानों का, जबकि प्रतिदिन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा करीब 4000 उड़ानों का प्रबंधन किया जाएगा। इतना को संभाल सकता है ये जो अनमेन्ड होगा ये ड्रोन के थ्रू, वो प्रतिदिन करीब 4000 दोनों में प्रतिदिन लिख दिया, ये हो जाएगा आपका प्रति घंटे करीब 4000 उड़ानों को संभालने में सक्षम होगा, जबकि प्रतिदिन करीब 96,000 उड़ानों को संभाल सकेगा। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर। अब आज का समय आ गया है आज आपसे प्रश्न पूछने का। आज का तो आपका प्रश्न है, हाल ही में बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शंस है ए फागू चौहान, बी ला गणेशन,
सी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर या डी सीपी राधाकृष्णन। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है कि इसका क्या जवाब है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। प्रतिदिन आपको यहाँ पे करंट अफेयर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।